अब देखें ना, मसहब और ये फतेह हैं, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। इनका काम ये बनता है हालात के मुताबिक चलें। आज के बच्चे, उनके पास अमानत है, बिल्कुल। अगर इन बच्चों को वो अच्छी पढ़ाई ना दे सके तो ये अमानत में खयानत है। ठीक है ना, जो मरने वाले थे इनका जब जिनका टाइम पूरा होगा तो चले गए, हमने मारे। बिल्ला पहलवान अगर जिंदा होता ना, टीपू मर जाता तो पूरे शहर में आग लग जानी थी। लतीफी भट्ट साहब के साथ क्या क्या किया है मुझे आप बताएं। हाँ जी, 4 पे घुमा के मैंने रख दिया। वो जाती तौर पे पर्सनल हो गया था। मैं एहसन शाह के साथ मैंने क्या किया, इसको कह रहा हूँ तीफी भट्ट साहब को ये बात कह रहा हूँ, अभी 40वां नहीं हुआ उनके बहनोई का। जो है वो एक अफसर आदमी है, वो डिस्ट्रिक्ट अटारनी जनरल लेवल पे जाने वाला जज बनने वाला बंदा है। फिर शूटर है, उसका बयान, वो क्या बयान देता है क्या बयान नहीं देता है वो एक अलग बात है। आदमी आकर जो है ना, कोई बंदा भी इंतशार डालने में पहला कदम नहीं उठाएगा। इंशाल्लाह ये सुलह होगी और ये सुलह बगैर शर्तों की होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है। इसको पूरा देखिएगा क्योंकि 35 साल से तारीखी दुश्मनी जो चलती आ रही थी बिलाखिर वो खत्म होने के दहाने पर है। आज हमारे साथ एक बार फिर शाहिद चौधरी साहब मौजूद है। इनकी दोनों तरफ से जो पार्टी के लोग हैं उनसे मुलाकातें भी हो चुकी हैं और गाहे बगाहे उनके साथ राब्ते में है कि आखिरकार इस खानदानी दुश्मनी को हमने खत्म करके ही छोड़ना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो इस खानदानी दुश्मनी को खत्म करवाने के लिए पेश है। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ये जो सेहरा है आपके सर पर सजता है कि आपने ये बेड़ा उठाया था कि बिलाखिर इस दुश्मनी को खत्म होकर ही रहना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएंगे कहां तक ये जो है वो आपकी काविश है वो पहुंच चुकी है। एडी भाई पता है क्या, मैं तो ये बात जो है ना बड़े बारसूख जराए से ये कह सकता हूँ आपको, या मैं बड़े समझ लें कि अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए कह सकता हूँ, सुलह इंशाल्लाह ताला हो गई है। और इसमें जो है वो जो अजहर शूटर है उसका बयान, वो क्या बयान देता है क्या बयान नहीं देता है वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग जो है ना, यानी कि लोगों की नज़र में बड़े मायानाद होते हैं, बड़े करू टाइप होते हैं ना लोग, पता नहीं क्या क्या उम्मीदें हमारे से लगा के रखते हैं। तो बस यही है कि अल्लाह ताला हमारा भरम जो है ना ये ना टूटने दे। जो अपने जो है ना अपना इरादा इतना मजबूत रखता हूँ कि वो अल्लाह ताला की ज़ात खुद ही मंजिलें आसान कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें, बड़ी जल्दी आपको जो है ना, आप यूँ समझें कि सुलह हो गई है बड़ी जल्दी, यानी कि लोगों को खुशखबरी सुनाने यार। खुशखबरी क्या, पूरे शहर में जश्न का मुकाम होगा। बड़े लोग जो है मुझे पता है बैरून मुल्क से जो है न्यादें देंगे कि यार एक बड़ा अच्छा अमल हुआ और इंशाल्लाह ताला होगी सुलह, इसमें ना होने वाली कौन सी बात है। अच्छा शाहिद भाई, अब खबरें चल रही हैं कि इसमें अब पता नहीं सदाकत है कि नहीं है कि जो तीफी भट्ट के बहनोई का जो कातल शूटर अजहर था उसको केपीके से जो है वो गिरफ्तार कर लिया उसके साथी समेत। तो वो शूटर अगर दौरान तफ्तीश ये बताता है कि जी मुझे कैसर भट्ट ने या अमीर फतेह या अमीर मसहब के कहने पर मैंने जो जावेद भट्ट का कत्ल है वो किया है, तो फिर आप समझते नहीं है कि ये सुलह होते होते फिर वही रास्ता अख्तियार करेगी जो पिछले 35 साल से चलता आ रहा है। यार हालात बड़े चेंज हैं, ये 35 साल पहले वाला दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि आप कहें कि एक जो है वाकया हुआ तो उसको वाकया होगा। अभी हम लोग सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं, हम यूट्यूब पर की बात ही नहीं आते, हम कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। तो ऐसे हालात में आकर जो है ना कोई बंदा भी इंतशार डालने में पहला कदम नहीं उठाएगा। इंशाल्लाह ये सुलह होगी और ये सुलह बगैर शर्तों की होगी। अच्छा, ये भी मैं आपको एडवांस बता दूं, दोनों पार्टियां स्ट्रांग हैं, कोई किसी किस्म का उनके अंदर कोई कमजोर नहीं है। मैं किसी को बेचारा नहीं कहूँगा, कोई बेचारा नहीं है। जब गले ढोल पड़ता है सब बजा लेते हैं। तो तीफी भट्ट साहब जो है वो बड़े, हम लोग तो कहते हैं ना कि टेक्निकल, वो टेक्निकल आदमी है। वो जिस बारीक बिनी से वो चीज़ों को देखते हैं ना, ध्यान रखते हैं। मेरे जो प्रोग्राम कल लगा उसके अंदर आप देखेंगे मेरी छोटी छोटी बात को वो पकड़ लेते हैं कि भाई आपने यहाँ पे कोई गड़बड़, जहाँ पे मैं हैंकी पैंकी करता हूँ ना, मुझे उन्होंने सवाल किया कि आप मुझे ये बताओ कि शूटर अगर मैंने उनको पूछा कि अगर ये शूटर इनका नाम नहीं लेते, इनमें कैसर वगैरह का, मसहब वगैरह का, फतेह का नाम नहीं लेते तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा मेरे मुँह से फूल गिरते देखना। साथ ही उन्होंने मुझे क्रॉस एग्जामिनेट किया है कि आप मुझे ये बताएं अगर शूटर इनका नाम ले देते हैं फिर आप क्या करेंगे। वो देखा आपने। तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा भाईजान फिर आपसे मैं माफी मांगूंगा। और मैं किसको कह रहा हूँ, तीफी भट्ट साहब को ये बात कह रहा हूँ, अभी 40वां नहीं हुआ उनके बहनोई का। तो इतनी बात हमें दावत ही होती है ना, ये वो जिद्दें होती हैं बच्चों की जो लाड के रंग में आ जाती हैं। बच्चा जिद कर रहा है यार इसको चिप्स ले दो, इसको ऐसे कर दो। तो जब आप इस तरह का जो है ना रवैया अख्तियार करते हैं ना बड़ों के साथ, जो बड़े, अब तीफी भट्ट साहब को मैं क्या बीन सुनाऊं उनको। उनका तो ये है ना लाडियां लुडियां करके ऐसे, वो समझ तो वो भी सारी चीजें हैं।
कि लेकिन वो कहता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा ना, मुझे तो प्यार से कह रहे हैं। तो वो जिस तरीके से मेरा है उनके साथ बात हुई है, उन्होंने ये भी आपके सामने कहा है, बड़ा गल वाला बंदा है वो, इस तरह का नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भाई जी अगर ये निकले तो मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगा। उन्होंने कहा अच्छा, वो ये गुस्से का उन्होंने इजहार किया है। हाँ, और रिकॉर्डिंग वो कह रहे बंद करो भाई जी की और गल करो, मैं फिर उसी तरफ आ गया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखो मेरी बात, यानी कि वो बंदा, अब अतीक संधू साहब ने जो बयान दिया कि हमेशा तीफी बट जो है ना सुलह के लिए चाहता था, मुझे यकीन है इस बात पे वो चाहता होगा। यार कोई बंदा भी जो है ना, ये हम लोग अफवाहें उड़ा देते हैं। मैं पिछले दिनों काम गया हूँ तो पीछे चौधरी शाह ते नकाब पा के अदारे चुक के लै गए, मैं किसी की भैंस को छेड़ता पकड़ा के। इधर तो ऐसे बम फटता है, दम द्रम द्रम दम, बात का बतंगड़ हम खुद लोग बना लेते हैं, कुछ भी बात नहीं है। दोनों मसब जो है वो एक अफसर आदमी है, वो डिस्ट्रिक्ट अटारनी जनरल लेवल पे जाने वाला जज बनने वाला बंदा है। फतेह जो है ना, ये तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, बड़ी जो है ना, मुझे तो बड़ी अजीब सी उस बच्चे की जो है ना बॉडी लैंग्वेज लगी है, और मैं लैंग्वेज से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज को देखता हूँ। तो अल्लाह ताला जो है ना, मैं तो यही जानता हूँ कि मुझे यही यकीन है कि अल्लाह मियाँ जब बेहतर अफराद को चुनता है ना, तो वो बेहतर काम करके दिखाते हैं। शायद भाई आपके दिल में कैसे ख्याल आया था कि यार इस दुश्मनी को जो है ना वो सुलह में बदल जाना चाहिए? आपके दिल में आया था या फिर आपको किसी ने कहा था कि सुलह की तरफ लेके चलें, कोशिश करें आप? यार मैंने जनादे उठाए हुए हैं ना, बलाज बहुत अच्छा लगता था मुझे ना, बलाज की जो है ना उसका जो उर्दू पॉइंट में जो प्रोग्राम था ना, मैंने देखा था, मैं खुद बड़ा उससे ना मुतासिर हुआ था कि ये बच्चा जो है ना, यानी कि बड़ा आगे तक जाएगा ये बच्चा ना, डेरेदारी के लिहाज से कारोबार को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन वो जो है ना उसकी मौत ने बड़ा सदमा दिया है मुझे ना, जनरली मुझे बड़ा दुख हुआ है। और मैंने अतीफी भट्ट साहब के साथ क्या क्या किया है मुझे आप बताएं। हाँ जी, 4 पे घुमा के मैंने रख दिया, वो जाती तौर पे पर्सनल हो गया था। मैं एहसन शाह के साथ मैंने क्या किया है, उनके खानदान ने नहीं देखा कि मैंने किस तरह फ्रंट फुट पे आकर मैंने शॉटें मारी हैं। ऐसे ही है। मैंने कहा कि मैं थाने में जाके उसको एहसन शाह को मार देता हूँ, सारी बातें मैंने की है। मैंने ये कहा कि मैं इसको कुत्ते छोड़ दूंगा, टुकड़े कर दो फला, मैंने सारा वो चीजें बातें की हैं। कौन करता था इस तरह की बातें? कोई भी नहीं। तो वो घर मेरा, मुझे जो है फतेह है, यकीन करें मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं अपने आप को जब शीशे में, मैं उसका इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे वो शीशा याद आ गया जिसमें खड़े होकर मैं एक्टिंग करता हूँ, बगैर था तेरे को प्योर ही मारता, प्योर का कातिल नहीं मारता जा, ऐसे अपने गाली निकालता था शीशे के आगे खड़े होकर कि अपने चेहरे को देखना, मैं कहना यार मैं बदला ही नहीं ले सकता। तो मुझे उस बच्चे के अंदर जो है ना एक बड़ी अजीब सी जो है ये चीज नजर आई है, और यही चीज मुझे हमदर्दी का वोट उसका ले गई और मैं अपने तौर पे लगा हूँ। अच्छा शायद भाई, अगर पुलिस इस तफ्तीश में कोई जो भी अपडेट आती है तो अमीर फतेह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या करेंगे, या तीफी भट्ट इसमें क्या करेगा कि किस तरह से इस लड़के को बाहर निकाल लिया जाए, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? यार आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि भाई वो गिरफ्तार हो जाए, चेम को ना करे। देखिए नहीं कत्ल तो हुआ है ना, कत्ल में वो नामजद है। इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि इससे पहले सुलह होगी इंशाल्लाह ताला। नहीं हो गिरफ्तारी से पहले इंशाल्लाह मैं बिलफर्ज की बात कर रहा हूँ। हमारे अदारे आजाद है, मैं बताता हूँ ना, अदारे तो आजाद है ना, लेकिन यार अदारों को भी तो पता है ना कि उनके साथ क्या होता है। वो बच्चे क्रिमिनल है, इतने अदारे भी मेरा मतलब मेरी नजर में मुल्जिम अगर कह देता है, मुल्जिम अदारों को रिलीफ देना चाहिए ऐसे बच्चों को। कुछ नहीं होगा, क्या बम फट गए, इतने कत्ल होते हैं शहर के अंदर, अगर वो बच्चे इन्वॉल्व भी हैं। कितनी बुरी बात है कि एक तरफ मैं तीफी भट्ट साहब को बड़ा भाई कहता हूँ, दूसरी तरफ उनका बहनोई का। यार देखो बात सुनो, इन चीजों का ये टाइम नहीं है कि आपने उसका मार दिया, उसने तो भाई मर गए ना जो मरने वाले थे, उनका जब जिनका टाइम पूरा होगा तो चले गए। हमने मारे, वो अल्लाह ताला मारता है, कुरान के अंदर लिखा हुआ, कोई किसी को नहीं मारता है। जिसका वक्त तुमको बहाना बंदा बन जाता है। अब हम जो है अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, अपने बच्चों को देखें कि उनको हमने नहीं पालना, स्कूलों में नहीं भेजना, कैसे हम उनको अच्छे कॉलेजेस में डालेंगे, कैसे हम वो शॉपिंग सेंटरों में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए? क्या बच्चों को हम एक मुर्दार जो है एक मुस्तकबिल दे दें उनको? अपने बच्चों की खातिर अपने इरादों को चेंज करें। ये चीज ये जो आप इस तरह करेंगे ना, उसने ये कर दिया मैं वो कर दूंगा, तो खुदा रसूल की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आईडी भाई जनाजे नहीं उठाने वाला कोई होगा घरों में। ये जो है ना हमेशा दिन के साथ होता है। वो भी शूटर, उनके अमीर लोग है ना, उनको भी शूटर मिल जाते हैं, उनको भी मिल जाते हैं। ये ऐसे ही काम चलता आ रहा है। देखो टीपू ट्रक्का वाला जो था ना, उसने बिल्ले उसको हनीफे को और वो जो दूसरा मियाँ दाऊद था गालबन साथ, उनको ले जाके पहले कुर्बान लाइन में ठुड्डों के साथ मारा है, उनकी हड्डी पसलियां तोड़ दी, बाद में उनको ब्रस्ट मार के वो जो उधर ले गए हैं, वो जो है पब्बे चुगियां वो इलाका है शादबाग, वहां पे जाकर पुलिस मुकाबला कर दिया, शो कर दिया। वो तो कम इन्होंने देखे, बात सुनो, किसी के हाथ पे आ जाएगा उसको रियायत करेगा। बिल्ला पहलवान अगर जिंदा होता ना, टीपू मर जाता तो पूरे शहर में आग लग जानी थी। बिल्ले पहलवान कितने ताल्लुकात और असर रसूख थे। टीपू की बारी आई है तो नवीज सईद आगे पड़ गए, तो नवीज सईद ने वहां पे 50-50 गनमैन रख दिए, शरीफ आदमी को बदमाश बना दिया।
टीपू रोड से गुजरता था, इशारे बंद, और टीपू आया, टीपू, ऐसे तो उसकी मशहूरी करवा दी है। तो जब अब देखे ना, मसहब और ये फतेह हैं, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। इनका काम ये बनता है हालात के मुताबिक चलें। ये मत देखे हमारा बाप इस गद्दी पे बैठता था, मत ये देखे कि हमने शेर रखे हुए थे, हमारे इधर पिंजरे पे 100 गनमैन, और भाई आगे चले, पीछे को छोड़ देना, आगे चले, अपने बच्चों की खातिर चले। बलाज के बच्चे, उनके पास अमानत है, अगर उन बच्चों को अच्छी पढ़ाई ना दे सके तो ये अमानत में खयानत है। उन बच्चों को मुस्तकबिल के लिए खुद को सोचे। मैं देखे हंडा फूका छंडा वरता बंदा हो, मैंने जनादे उठाए हुए हैं। जवानी मेरी 16 साल उम्र थी, 86 में, 70 की मैं पैदाइश हूं जब मेरा भाई मर्डर हुआ है, और 89 में 19 साल मेरी उम्र थी। अभी फतेह की और मसहब की कितनी होगी? मैं 19 साल की उम्र में मुद्दई बना था वालिद के कत्ल का, और मुझे पता है मैं घर से म्यूजिक सेंटर जाते वक्त डरता था मुझे कोई गोली ना मार दे। ये डर की जिंदगी है, ये डर जो है ना मौत से बुरा है। कौन बगैरत आदमी कहता है कि भाई दुश्मनी या बड़ी अच्छी चीज है? गनमैनों के खर्चे, गनमैनों के नखरे, कंजरियों जैसे नखरे इनके। ये तनहा लेने के लिए सर पे खड़े हो जाते हैं, पीछे 4 और खड़े हो दे रहे हैं, पहलवान तनहा नहीं दे रहा, पहलवान भी पता नहीं बटवा ऊपर पड़ा नीचे, पहलवान को ऊपर जाकर बटवा लाना पड़ना। ये इस तरह का जीच करते हैं बंदे को। मेरी माँ बीमार हो गई, 10 बंदों में कह देंगे आपको फौरी तौर पर 10,000। बात ये नहीं पैसे का अल्लाह ने दिए, बंदे को यूं लगता है जैसे मुझे टेक्निकली ब्लैकमेल, इमोशनल कर रहे हैं। तो ये रोटी आ गई है, इन लोगों की नजरें, बड़ी बड़ी टेंशन लग जाती है। अच्छा चोई साहब, मुझे ये बताएं कि बिलाल जमशेद साहब जो कि एक करेक्टर था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो उसको प्लांट किया गया, अगर प्लांट किया तो किसने किया? यार मेरे प्रोग्राम में तीफी भट्ट साहब ने जिक्र किया था, प्लांट का मतलब क्या किया उनको, हमने कोई ला गया मखसूस लोगों को उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू दिया है, तो इससे लगता है कि वो यार वो इंटरव्यू देते नहीं है। उन्होंने मुझे देना था इंटरव्यू, पता नहीं मेरे से कांटेक्ट उनका नहीं हो सका, मेरा मोबाइल बंद होगा, और समा वालों ने उनसे ले लिया। और तीफी भट्ट साहब ने जो कहा कि उनसे पूछ रहे, उनको सारी बात का पता है, तो वो उनको चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, हम प्रोफेशनल लोग हैं। मुझे करो ना, सारे पाकिस्तान का मीडिया छोड़ो मेरे ऊपर, मेरे मुंह से गलत बात निकलवाए। मैं कैमरों को क्या समझता हूँ, मेरे 20 लगाओ मेरे ऊपर कैमरे, 30 लाइटें लगा दे। बिल्कुल। तो वो एक ये भी चीज होती है, वो बस इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सका। आप जब अंदर आए हैं तो यहाँ पे किससे बात हो रही थी, किससे बात कर रहा था? मुश्तरका आप कुछ लोगों से, कैसर भट्ट साहब से लगा हुआ था और बिलाल साहब लाइन पे थे। तो दोनों को मैंने कहा यार गिले शिकवे नहीं करते, बट ठीक है, जो भी जिससे कर लिया आगे चलो, अब पिछले लेके चलो। तो क्या कहते कैसर भट्ट साहब? कुछ भी, कैसर भट्ट बहुत बड़े कादावर आदमी है। कैसर भट्ट को छोटे देन का बंदा है, मियां बिलाल बड़ा जहादीदा बंदा है। तो मैं तो आपके सामने मैंने कहा यार मैं आपको बड़ा भाई हूँ, बड़ों को तो अगर छोटों से कोई तो आपने पूछा नहीं बिलाल से कि जी आपने क्यों इल्जाम लगाया था कैसर भट्ट के बारे में? और यार ये बातें ना एडी भाई, ये बातें मेरा मौकफ देना नहीं बनता। वो मेरे भाई हैं, दोनों मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मेरी नवीद भाई के साथ, नवीद पहलवान के साथ। मैं हफ्ता हमने नहीं बुलवाया, हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, फिर खुद ही शर्म आ गई, खुद ही दोनों को एक दूसरे को खोल के मैं कहा ये भाजी रोटी खा लीजिए। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों में, ये पुराने, इतना पुराना 20-25 साल का ताल्लुक होता है, ये लाडियां हो जाती हैं। आखिरी सवाल है कि ये जो सुलह होने वाली है या होने जा रही है, इसमें कौन कौन सी शराइत है? क्या किसी को दीद देना पड़ेगी या फिर इसके अलावा कुछ और भी शराइतें होंगी? इसमें जो है ना कोई इस तरह की शर्त वगैरह नहीं होगी, और ये शर्तों वाली सुलह नहीं होगी। आप दुआ करें, इंशाल्लाह ताला दोनों पार्टियां स्ट्रांग हैं, अल्लाह ताला ने इनको करोड़ों अरबों दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो बच्चों का अगर मुस्तकबिल बच जाता है ना, ये अपने बच्चों को सेफ कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, लिखा लेते हैं, तो मेरी नजर में अरबों करोड़ों ये कमाएंगे। तो ये दियत वाली सुलह नहीं होती, और ना ही ऐसी कोई बात हम कर सकते हैं, ना ही किसी को ऐसी बात करके तो चिड़चिड़ाने वाली बात है। तो उनके इतने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, तो बंदे को सारी दुनिया की दौलत देने बंदा पूरा नहीं होता। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ताला बस आप ये दुआ करें, मुझे उम्मीद है कि आप अगला प्रोग्राम जो इसी टॉपिक पे करेंगे कि कंप्रोमाइज हो गया, बहुत शुक्रिया, बयान हो जाएंगे, फतेह बाहर क्लियर हो जाएगा। मसहब और ये गुनाहगार भी होंगे ना, तो आप मेरे प्रोग्राम में सुन ले। तीफी भट्ट साहब ने क्या कहा, बहुत बड़े कादावर आदमी है। तीफी भट्ट को मैं जो हूं ना, मेरा ख्याल है कि मैंने तीफी भट्ट का आज तक किसी बंदे से मस्बत रंग सुना नहीं था, सही बात अगर पूछे तो। हालांकि हयात भट्ट साहब, जाजी भट्ट साहब जो है, और सलाउद्दीन भट्ट साहब बड़ी इनकी तारीफें करते थे, लेकिन वो एक खास बातों की करते थे तारीफ, लेकिन पर्सनैलिटी, किरदार किस तरह का है, ये तो मुझे उनसे बातें करके पता लगा, मुझे उनके भाई ख्वाजा अजहर गुलशन से बातें करके पता लगा। तो जब दुश्मन इस तरह का हो ना, हमें लोगों की बातों में नहीं लगना चाहिए, उसे गले लगा लेना चाहिए और अपनी दुश्मनी खत्म करें। खुदा की कसम, जो दुनिया से चले गए ना, उसी वक्त जन्नत में उनका मुकाम बड़ा हो जाएगा। ये मत सोचें, बदला लेना फर्ज है, और माफ करने वाले के दर्जात बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद है उसके जो दर्जात है ना, तो वो लेने की कोशिश करें। क्यों आप छोटी नेकी ले रहे हैं, बड़ी नेकी ले, तो वो अल्लाह ताला हौसले देगा, इंशाल्लाह ताला लगे में कामयाब होंगे। ऐसी कौन सी बात है। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने दोबारा से इस टॉपिक पर बात सुनी शाहिद भाई की कि
इन्होंने और इनकी जो काविश है वो किस कदर जो है वो आए रोज़ एक न एक कदम आगे बढ़ती चली जा रही है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामलात को जो है वो ख़त्म किया जाए और आने वाली किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि जी बिलाखिर ये 35 साल दुश्मनी जो है, जो ख़ानदानी दुश्मनी जो कई अफराद को निगल चुकी है, आखिरकार वो ख़त्म हो चुकी है और इसको ख़त्म करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि शाहिद चौधरी साहब हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।